बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज चैप्टर 9 किंगडम प्लांटी में खुशामदीद। हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिफरेंट बोर्ड्स के एग्जाम्स में आ चुके हैं या आगे आ सकते हैं। इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो रावलपिंडी बोर्ड 2013 में आया है, द नॉन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर अबाउट, कि प्लांट्स की अब तक की नॉन स्पीशीज कितनी है। ये फिगर अच्छे तरीके से ध्यान में रख लें, 3,60,000 ये अब तक की नॉन स्पीशीज हैं प्लांट्स की। तो ये फिगर अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो, 3,60,000। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइट्स आर, इन चारों में से कौन से ब्रायोफाइट सादा तरीन है, सिंपलेस्ट है। तो ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये लिवर वॉर्ट्स है। सो लिवर वॉर्ट्स आर सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइट्स। क्लियर मेरे बेटे। अगला क्वेश्चन देखिए जी, लाहौर बोर्ड 2016 में पूछा गया है, द ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर भी है और इनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या ये फ्लावरिंग है, फ्लावरलेस है, गैमेटोफिटिक है, स्पोरोफिटिक है। तो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स भी हैं और फ्लावरलेस भी हैं। जब आप ब्रायोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर रहे थे शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ था कि ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर भी होते हैं और फ्लावरलेस भी होते हैं, यानी इन पे फूल नहीं लगते। ये आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है। क्लियर मेरे बेटे। सो ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। अगला क्वेश्चन जी, मुल्तान बोर्ड 2016 में पूछा गया, एम्फीबियस प्लांट्स बिलोंग टू ग्रुप। ये भी आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियस प्लांट्स कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है, इसलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियस प्लांट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे बेटे बहावलपुर बोर्ड 2016 में पूछा गया, वेस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट इन। आपने पहले देखा कि ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर का मतलब है उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। इट मींस कि उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है। सो ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो ऑप्शन ए दुरुस्त हुआ। आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रायोफाइट्स आर जनरली थॉट टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम। ब्रायोफाइट किससे इवॉल्व हुए? फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में ब्रायोफाइट्स पर्टिकुलरली ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए। आपका ऑप्शन बी दुरुस्त है। अगला क्वेश्चन देखें जी, डीजी खां बोर्ड 2017 में पूछा गया है, द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स इज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्रायोफाइट्स, इस डायग्राम को गौर से देखो, ये आपको स्पोरोफाइट नजर आ रहा है और ये गैमेटोफाइट है, और इसमें स्पोरोफाइट डिप्लाइड है जबकि गैमेटोफाइट हैप्लाइड है। तो आपका कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ? ऑप्शन बी, स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लाइड डिप्लाइड। क्लियर मेरे बेटे। अगला क्वेश्चन जी, लाहौर बोर्ड 2017 में पूछा गया है, मोसेस बिलोंग्स टू सब डिवीजन। इन चारों में से मोसेस किससे बिलोंग करते हैं? ये आपकी किताब से मैंने डायग्राम ली है, तो इसमें लिखा हो कि मोसेस बिलोंग्स टू ब्रायोप्सीडा। किस सब डिवीजन से बिलोंग करते हैं? ब्रायोप्सीडा से। ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। साइवल बोर्ड 2017 में, इन मोसेस Archegonian and Anthridia mixed with sterile hairs are called। ये मेरा ख्याल है आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ज़हन में रख लो, पैराफिसिस वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्टेराइल हेयर्स हैं जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया को मिक्स करते हैं। पॉलीट्राइकम इज अ मॉस। तो ये क्वेश्चन अगर स्मार्ट सिलेबस के में नहीं भी है तो फिर भी एक बार ज़हन में रख लो। अगला एमसीक्यू देखते हैं जी, आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड 2017, फैसलाबाद बोर्ड 2019 में, ट्रैक्योफाइट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। ट्रैक्योफाइटा की कितनी सब डिवीजंस हैं? तो ये भी आपको आपकी किताब की डायग्राम में नजर आ रहा है। ये टेबल में देखो गौर से, ट्रैक्योफाइटा की 4 सब डिवीजंस हैं, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा और टिरोप्सीडा। तो ये कितने सब डिवीजंस हैं? 4। ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ। इट्स ओके मेरे बेटे। अगला एमसीक्यू देखते हैं, लाहौर बोर्ड 2016 में आया है, स्मॉल लीव्स हैविंग
a single undivided vein are called? ये भी आपको अच्छी तरह इल्म है, ये डायग्राम में आपको नजर भी आ रहा है कि ये एक छोटा सा पत्ता है और इसके अंदर अनडिवाइडेड सिंगल वेन है और इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल। क्लियर? तो आपका ऑप्शन ए दुरुस्त हुआ, यानी वो पत्ते जिनके अंदर सिंगल अनडिवाइडेड वेन हो उन्हें माइक्रोफिल, और जिनके अंदर डिवाइडेड वेन्स और वेनलेट्स होती हैं उन्हें मेगाफिल्स कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए दुरुस्त हुआ, माइक्रोफिल। डीजी खान बोर्ड 2018 में क्वेश्चन आया है, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीफ वाज कंप्लीटेड इन मोर देन, कितना अरसा लगा जी? 15 से 20 मिलियन साल लगे जी। पत्तों को इवाल्व होने में कितना अरसा लगा? 15 से 20 मिलियन साल। मुल्तान बोर्ड 2019 में क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट प्लांट्स दैट फॉर्म ट्रू लीव्स एंड रूट्स? बेटे सबसे पहला ये क्रेडिट लाइकॉफ सीडा को जाता है जिनके अंदर सबसे पहले ट्रू लीव्स और रूट्स डेवलप हुए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीजी खान बोर्ड 2015 में पूछा गया। ऑल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, इनको क्या कहा जाता है? जितने भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनको जनरली स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ, ऑल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। अगला क्वेश्चन जी भावलपुर बोर्ड 2018 में पूछा गया है, एन ओव्यूल इज एन इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि ओव्यूल बनता ही मेगास्पोरेंजियम से, यानी मेगास्पोरेंजियम के गिर्द जब इंटेगुमेंट बन जाती है तो फिर उसे ओव्यूल कहते हैं। क्लियर? सो ओव्यूल की डेफिनेशन भी ये है, इट इज एन इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ मेरे बेटे। ये ओव्यूल की डेफिनेशन भी अच्छी तरीके से ज़हन में रख लो। अमूमन ओव्यूल और सीड के में फर्क पूछ लिया जाता है, ओव्यूल और फ्रूट में फर्क पूछ लिया जाता है, तो ओव्यूल की ये डेफिनेशन भी आनी चाहिए आप लोगों को। आजाद जम्मू कश्मीर 2015 में ये क्वेश्चन आया है, अ सीड मे बी डिफाइंड एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, कि ये जब मेगास्पोरेंजियम के गिर्द इंटेगुमेंट बनता है तो इसको कहते हैं ओव्यूल, और ये ओव्यूल जब फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो इसे सीड कहते हैं। तो ये सीड की डेफिनेशन है, अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड अ सीड। ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ। तो इसी ओव्यूल और सीड से रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यूज आते हैं, जैसा कि पीछे अपने ओव्यूल के बारे में देखा, तो अब यहां पे देखो ना, सीड में बी डिफाइंड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। आगे देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डैश इज चेंज इनटू सीड, तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बनता है, तो ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ। तो ये आपको एक सीक्वेंस ज़हन में रहनी चाहिए कि स्पोरेंजियम के गिर्द जब इंटेगुमेंट बनती है, मेगा स्पोरेंजियम के गिर्द जब इंटेगुमेंट बनती है तो उसे ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो जाता है तो उसे सीड कहते हैं। क्लियर? सरगोदा बोर्ड 2019 जी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज चेंज्ड इनटू, कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में चेंज होता है? सीड में। तो देखें कि उन्होंने ओव्यूल में से और सीड में से किस किस एंगल से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे। क्लियर मेरे बेटे? इन एमसीक्यूज को अपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अगला एमसीक्यूज देखिए जी, गुजरांवाला बोर्ड 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडिफाइड लीफ? ये कौन सी स्ट्रक्चर है जो लीफ से मॉडिफाइड होके बनी है? फ्लावर, फूल ऐसी स्ट्रक्चर है जो पहले पत्ते होते थे और बाद में मॉडिफाई होकर वो फूल बन गए। क्लियर? आगे देखें जी, साहिवाल बोर्ड 2014 में ये क्वेश्चन आया है, द पार्ट ऑफ फ्लावर विच डिवेलप्स इनटू फ्रूट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये आपको फूल नजर आ रहा है, इसके इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल। कार्पल के फर्दर आगे 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी।
वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा हिस्सा है जो बाद में फल बनता है। बेटे ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इसके अंदर ओव्यूल है अंदर, और ये ओव्यूल सीड बनता है, सीड के गिर्द ये जो ओवरी है, ये ओवरी फल बनती है। तो फ्रूट किस स्ट्रक्चर से डेवलप होता है? ओवरी से। तो आपका ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। इट्स ओके मेरे बेटे, इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो। अगला क्वेश्चन देखें कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स ओवरी वाल डेवलप्स इनटू फ्रूट। डेफिनेटली देखो ना, पीछे उन्होंने पूछा था कि फ्रूट किससे बनता है, अब वो पूछ रहे कि ओवरी डेवलप होकर क्या बनती है? फ्रूट। तो इस सीक्वेंस को अब आपने मेगास्पोरेंजियम जब इंटेगुमेंटेड हो जाए ओव्यूल, ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो जाए तो सीड, सीड के गिर्द ओवरी जब पक जाए तो फ्रूट बन जाती है। क्लियर मेरे बेटे? इन एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर दो फर्टिलाइजेशंस होती हैं, एक में जाइगोट बनता है, दूसरी फर्टिलाइजेशन में ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म बनता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन किस में होती है? एंजियोस्पर्म के अंदर। क्लियर मेरे बेटे? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इन एमसीक्यूज को अपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। इस दफा स्मार्ट सिलेबस में ये चैप्टर बहुत मुख्तसर कर दिया गया है, तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लें, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट और आसान मार्क्स हैं, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबियों से नवाजे। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बेटे। अल्लाह हाफिज।